आमीन। किसी को धन्यवाद ही करना अलग बात है, लेकिन स्वयं क्रेडिट लेना अलग बात है। अगर कल को मैं ये बोलूं कि एबी को परमेश्वर प्रमोशन दे रहा है अगले 2 महीने में, और फिर मैं बोलूं कि इसके वजह, इसका कारण क्या है, क्योंकि मैंने इसके लिए प्रेयर किया। वो काम कर रहा है 14-14 घंटे, वो हार्डवर्क कर रहा है 14 घंटे। हम कुछ भी बिलीव कर लेते जो लोग बोल देते हैं। प्रियो, ऐसे लोगों से सावधान रहना जो आपके सामने मुंह फाड़ कर बोलेंगे मुझे तू बहुत पसंद है, और फिर पीछे जाके आपके बारे में क्या करेंगे, ऐसी बुराई करेंगे कि आपको पता, हम में से कुछ लोगों को पता भी है कि कुछ लोग हमारी बुराई कर रहे हैं, लेकिन फिर हम भी क्या करते, उन्हें फालतू में घर पे फिर से बुला लेते। आओ बैठो बैठो बैठो, है ना। और आपको पता है ये सामने वाला जितनी बार आया उतनी बार आपको परेशान किया, लेकिन फिर हमारी मम्मियां हैं ही इतनी अच्छी, उनका बस चले तो शैतान को भी बिठा कर बोले आ तेरे को कुछ खिला देता हूं, थक गया होगा। क्योंकि दिल ही इतना नरम होता है हमारी माओं का। कोई भी आ जाए, दुश्मन भी आ जाए तो उसको भी यार चपाती वपाती बना के खिला देंगे। बिल्कुल बच्चे बोलेंगे, इसमें बच्चों का बड़ा ध्यान है। बच्चे बोलेंगे पिछली बार डसा था, हम बेचारा इसका क्या होगा, कोई नहीं है इसको संभालने के लिए, है ना। और फिर लाइन भी बाइबल का, प्रभु यीशु ने भी तो सबसे प्रेम दिखाया। कुछ देर बाद जब फिर डसेगा, यही बहन और यही पति और यही माँ बाप कहेगा पता नहीं क्या क्या खिलाया था, फिर इसको रोटी दी थी, कपड़ा दिया था, क्या क्या दिया, फिर धोखा दे दिया इसने। पता है पिछली बार भी धोखा दिया है। आपको किसी ने एक बार धोखा दिया, इस बार छोड़ देना। हालेलुया। वो वापस फिर से आ रहा है आपको धोखा देने के लिए। परमेश्वर ने पतरस को बोला देखकर मैं तेरे लिए दुआ कर रहा हूं, लेकिन यूदस को देखकर नहीं बोला कि मैं तेरे लिए दुआ कर रहा हूं, क्योंकि उसे पता है यूदस यीशु को क्या करने जा रहा है, बेचने जा रहा है। कुछ लोग हमें बेच खाएंगे, कुछ लोग हमें बेच खाएंगे, हमें यूज कर लेंगे उस लेवल तक, और जब हमारा यूज खत्म हो जाएगा ना, हमें एक टिश्यू पेपर समझ के हमें निकाल के फेंक देंगे। किसी के साथ हुआ है वैसा? पहले तो आपको जितना यूज कर सकते क्या करेंगे, यूज करेंगे, भयंकर। इतना मेहनत कराएंगे आपसे, इतना मेहनत कराएंगे और इतना मेहनत कराएंगे, और जब पूरा हो गया तो कहेंगे बस हो गया। कल तक आपके बिना जी नहीं पा रहे थे, वो एक ही थाली में खाना है, एक ही टी शर्ट पहननी है, अब बिल्कुल वो नहीं है, अब उसी का बुराई कर रहे। हर व्यक्ति, कुछ व्यक्ति सिर्फ आपके मुंह के सामने आपका अच्छा कर रहा है, पीछे जाके आपके बारे में क्या कर रहा है, बुराई कर रहा है। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में ऐसे लोग अगर आपके लाइफ में है, प्लीज उन्हें वापस एंटरटेन मत करो। आपका एक बाउंड्री होना है। हालेलुया। उस बाउंड्री के अंदर आप किसको घुसाते हो आपको बड़ा ध्यान से सोचना है। हालेलुया। क्योंकि आपका बाउंड्री इंपॉर्टेंट है। उस बाउंड्री में हर कोई कदम नहीं रख सकता है। पिछली बार उसने धोखा दिया, पिछली बार उसने तेरे बारे में बुरा बोला, पिछली बार वो तेरे खिलाफ बोला, पिछली बार उसने तेरे परिवार के बारे में खिलाफ बोला, परमेश्वर ने वो तुझे प्रकट कर दिया इसके लिए क्योंकि खुदा आपसे प्रेम करता था। अब अगली बार खुदा ने आपको समझने के लिए बुद्धि नामक एक चीज दिया है। अगली बार जब वो फिर चपड़ी चुपड़ी बातें कर कर तेरे पास ओ आपके जैसा तो कोई नहीं है बोल के आप उसको बोलना बिल्कुल सही बोल रहा, मेरे जैसा कोई नहीं है। हालेलुया। यहां तक आया है, पानी ले खाना खा, अलविदा, प्रभु तुझे आशीषित करे। हालेलुया। इसके अलावा अपने इनर सर्कल को प्रोटेक्टेड रखना। हालेलुया। आपके घर को प्रोटेक्टेड रखना। आपको बताया अगर मेरे घर में
कोई एक व्यक्ति आता है जो बोलता है सास और बहू में लड़ाई होती है, उसके बाद फिर वो कभी मेरे घर नहीं कदम रखेगी। मैं अपने घर में ऐसे लोगों को एंटरटेन नहीं करता जो फालतू नेगेटिव चीज मेरे घर के अंदर ले आते हैं। कुछ लोग आपके घर में सिर्फ बीज डालकर चले जाएंगे, उनका काम सिर्फ एक बीज डालना। मैं तो आपको कह रहा हूं, विल बना लो, बच्चे धोखा दे देंगे, सारी प्रॉपर्टी हड़प लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। क्या कर रहे? सिर्फ आप भी सही बोल रहे, सही बोल रहे, बस हो गया ना। वो एक बीज के कारण आप अपने खून पे क्या करने लगते हो? शक करना शुरू कर देते हो। मैं हूं आपकी जगह तो वो व्यक्ति अगली बार मेरे घर पे कदम नहीं रखेगा, क्योंकि मेरे घर पे मैं तोड़ने वाली कोई आत्मा को एक बार से ज्यादा अगर मुझे नहीं पता और तब भी घुस गए, फिर नहीं घुस सकते। क्योंकि मेरा ये मानना है, खुदा ने अगर तुझे एक परिवार दिया है, वो टूटेगा नहीं, वो जुड़ेगा। हालेलुया, वो खत्म नहीं होगा, वो बढ़ेगा। हालेलुया, परमेश्वर उसे आशीषित करेगा। कुछ लोग सिर्फ आपके मुंह के सामने बहुत अच्छे, लेकिन आकर क्या कर देंगे? थोड़ा सा फूट डाल के चले जाएंगे। और इसी में क्या होगा? माँ बाप अलग, भाई भाई अलग, बहन बहन अलग, भाई बहन अलग, पति पत्नी अलग, बच्चे माँ बाप अलग, सब हर जगह टेंशन आ गए। क्यों? क्योंकि आपने किसी को उस सर्कल के अंदर घुसने दिया जहां पे सिर्फ आपको और परमेश्वर को रहना चाहिए था। वो सर्कल में आपको हर व्यक्ति को घुसाना नहीं है। शैतान को सिर्फ एक ही चीज करना है, आपके सर्कल के अंदर आएगा और एक बीज डाल देगा आपके दिमाग के अंदर, और फिर आप उसे सोचते रहोगे और फिर जो एक्शन होंगे उसी के हिसाब से होंगे। कुछ लोगों का पर्पस सिर्फ आपके जीवन में क्या करना है? ऐसे बीज को डालना है। अगला विचक्राफ्ट का तरीका, आपके घर वालों को आपसे ही अलग कर देंगे। आप ही के घर वालों को आपसे अलग कर देंगे। आप ही के घर वालों को आपसे इतना दूर कर देंगे कि वो आपके बगावत में आ जाएंगे। अगर आपका बच्चा आपको कम मम्मी और पड़ोस की आंटी को ज्यादा मम्मी मानता है, तो चेक करना शुरू कर लेना। असली पापा से ज्यादा बड़ा पापा पसंद आ रहा है, दिक्कत शुरू होने वाला है। कोई ना बड़ा पापा है और ना कोई छोटा पापा है, पापा एक है। कुछ लोग आकर, शुरुआत ऐसी होता है, आपसे ज्यादा आप ही की जगह किसी और को दे देंगे, और फिर शुरू होता है बगावत, रिबेलियन। आप ध्यान से सुनिए, अगर आपका दोस्त आपको आपके घर से बाहर रखता है, इसका मतलब आपका दोस्त आपके खिलाफ कुछ तो ऐसा कर रहा है जो आपके परिवार को तोड़ रहा है। आपके दोस्त के वजह से आपके घर में लड़ाई हो रही है। छोड़ना घर नहीं है, दोस्त है। गर्लफ्रेंड के कारण माँ बाप छूट रहे हैं, तो माँ बाप नहीं छोड़ना, गर्लफ्रेंड छोड़ो। और फिर बाद में आके आईसीएम में आके मुझसे दुआ मत करवाना कि पास्टर सच्चा प्यार है खुदा ने दर्शन में दिखाया था। क्या माँ बाप को छोड़ने के लिए? ऐसा कौन? अगर माँ बाप को छोड़ने के लिए खुदा ने बाद में दर्शन दिखाया, तो फिर तुझे उस माँ के कोख में परमेश्वर ने क्यों दिया? जब खुदा एक काम करता है ना, वो उसके अंदर कुछ चीजों को इतनी ऑर्गेनाइज्ड तरीके से करता है। खुदा डिवीजन का खुदा नहीं है, खुदा यूनिटी का खुदा है। ये आप हमेशा समझ लेना।
आपकी जगह किसी और को दे देते हैं। और इसके कारण क्या शुरू हो जाता है? बगावत, रिबेलियन। और मैंने जैसे पिछले हफ्ते बोला, रिबेलियन विचक्राफ्ट है। रिबेलियन इज विचक्राफ्ट। आपको खुदा ने एक मां, एक पिता, एक भाई, एक सिस्टर क्यों दिया परमेश्वर ने? क्योंकि परमेश्वर को पता था ये परफेक्ट मैच है आपके लिए। परफेक्ट। आप जितने भी अपनी बहन से बहन को पसंद ना करते हो, इससे बढ़िया तुझे मिल नहीं सकता था। तेरे लिए यही सही है। कई भाई बहन मेरे पास आके कहते, पास्टर कोई आपके जैसा भाई मिल जाता तो अच्छा है। मैंने कहा मुझे तेरे जैसा बहन नहीं चाहिए था। हालेलुया। खुदा ने चुन के हर चीज दिया हुआ है। खुदा गलत कभी नहीं कर सकता। खुदा को पता था याकूब के लिए एसाऊ और एसाऊ के लिए याकूब बिल्कुल बढ़िया है। हालेलुया। लेकिन बगावत कोई और कर गया और धोखा कोई और कर गया। मां का कंफ्यूजन था, कहीं बड़ा बेटा सब कुछ ना ले जाए। बल्कि खुदा ने तो बोला था सारा भलाई, मेजर सारा भलाई मैं याकूब को देने जा रहा हूं। लेकिन मां का दिमाग, मां ने कहा, क्योंकि मां को दो में से एक पसंद था, तो मां को लगता था कि ये छोटा वाला मेरा रखवाली करेगा। पर कहा जब याकूब वापस आया, मां मर चुकी थी। रिबेलियन इसके लिए आता है क्योंकि हम में से कई चीजें हम लोग क्या करते पता है? किसी और व्यक्ति को सौंप देते। किसी को भी अपना अधिकार मत दे देना। किसी को भी मत बोलना आपके बिना मैं नहीं जी सकती। अगर तू